विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज़ यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल इन अ जावास्क्रिप्ट। इनमें से कौन सा वेरिएबल है जो इनमें से कौन सा कीवर्ड है जो आप यूज़ करते हैं वेरिएबल के लिए इन अ जावास्क्रिप्ट में। तो फर्स्ट ऑप्शन इसने दिया है डिम, DIM, फिर बी ऑप्शन VAR, सी ऑप्शन लेट और डी ऑप्शन है कॉन्स्ट। तो डिम, VAR और कॉन्स्ट ये तीनों इसके करेक्ट ऑप्शन नहीं है, जबकि इसका करेक्ट ऑप्शन सी है लेट। तो लेट आप यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमनली यूज टूल फॉर डाटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। इनमें से कौन सा कॉमनली यूज़ होने वाला टूल है डाटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन के लिए? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, क्योंकि एक्सेल ही वो ज़रिया है जिसके ज़रिए वो टूल है जिसके ज़रिए से आप डाटा को एनालाइज और विजुलाइज करते हैं। विच HTML टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक। कौन सा HTML टैग आप यूज़ करते हैं हाइपरलिंक के लिए? लिंक, HREF, हाइपरलिंक या लेस दैन ग्रेटर दैन साइन के मिड में जो ए है ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट अ बिजनेस प्लान। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है बिजनेस प्लान के लिए? ए ऑप्शन है अ डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग द गोल्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ अ बिजनेस, यानी आपने एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपने आउटलाइन लिखी हुई है अपने गोल्स और स्ट्रेटजीज ऑफ द बिजनेस की। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। इसी तरह MCQ नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप इज़ कंसिडर्ड एज अ वोलेटाइल। इनमें से कौन सी मेमोरी टाइप है जो वोलेटाइल है? वोलेटाइल वो मेमोरी होती है जो आपका डाटा लॉस कर देती है जैसे ही आपका पावर स्विच ऑफ हो जाए। तो रैम इसमें से वो मेमोरी है जो ऑप्शन बी है आपका, वो करेक्ट है। MCQ नंबर 6 है हाउ डू यू राइट हेलो वर्ड इन एन अलर्ट बॉक्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर आप हेलो वर्ड कैसे लिख सकते हैं? और थर्ड सी ऑप्शन है अलर्ट हेलो वर्ड। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अनएथिकल बिहेवियर ऑनलाइन। अनएथिकल बिहेवियर ऑनलाइन की एग्जाम्पल क्या है? तो अनएथिकल बिहेवियर ऑनलाइन क्या होता है? साइबर बुलिंग कहते हैं, गालम क्लोज करना या बुरा भला कहना। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है जिसमें आप अनएथिकल बिहेवियर यानी बुरा बिहेवियर देते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। MCQ नंबर 8 है व्हाट डज प्राइवेसी मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर एथिक्स। प्राइवेसी का क्या मतलब है? शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रीली ऑनलाइन, तो ये गलत ऑप्शन है। फिर कीपिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियली एंड सिक्योर। तो प्राइवेसी का मतलब ही ये है कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियली एंड सिक्योर रखें। ठीक है। हैकिंग सी ऑप्शन है इसका, हैकिंग इनटू अदर अकाउंट, तो ये भी रॉन्ग है। इग्नोरिंग सिक्योर मेजर्स, तो ये भी रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। MCQ नंबर 9 है आपका व्हाट डज इनोवेशन मीन इन एंटरप्रेन्योरशिप। इनोवेशन का क्या मतलब है एंटरप्रेन्योरशिप में? तो इनोवेशन कहते हैं नई चीज़ों को लेके आना। ठीक है, नई चीज़ें इन्वेंट करना, इन्वेंट से निकला इनोवेशन। तो कॉपिंग एग्जिस्टिंग आइडियाज़ को कॉपी करना, तो ये रॉन्ग आंसर है। फिर इसी तरह बी ऑप्शन है क्रिएटिंग समथिंग न्यू और इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसमें आपने क्रिएट करना होता है नई चीज़ों को, और जो पहले से मौजूद हैं उनको, उन सर्विसेज को भी आपने इम्प्रूव करना होता है। ऑप्शन सी इन्वेस्टिंग मनी इन द स्टॉक मार्केट, तो ये गलत ऑप्शन है। फिर फॉलोइंग अदर आइडियाज़, तो ये भी गलत ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 10th MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। इसमें से कौन सी प्रॉब्लम कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है? फाइंडिंग द सम ऑफ टू नंबर, तो ये इजी है। मेमोराइजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल, तो ये भी आसान है। फिर फिगरिंग आउट हाउ टू ऑर्गेनाइज अ फंडराइजिंग इवेंट, तो ऑप्शन नंबर सी इसका है वो करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ AI यूज इन एवरीडे लाइफ। इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है AI यूज़ की इन डेली लाइफ? नंबर 1 माइक्रोवेव ओवन, तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। फिर रेफ्रिजरेटर, ये भी रॉन्ग है। बाईसाइकिल, तो ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका सेल्फ ड्राइविंग कार। फिर उसके बाद लास्ट MCQs है आपका इन अ प्रॉब्लम सोल्यूशन इन्वॉल्विंग मेकिंग अ सैंडविच। आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर
शामिल है सैंडविच बनाना। व्हाट विल यू कंसीडर द इनपुट, तो आपको इनपुट क्या चाहिए, यानी आपने एक सैंडविच बनाना है तो उसके लिए आपको क्या चीज़ें ज़रूरत है, नीड क्या आपकी। तो अब फिनिश सैंडविच, एक फिनिश सैंडविच, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। आपको ज़रूरत क्या है चीज़ें सैंडविच बनाने के लिए, तो स्प्रेडिंग बटर ऑन ब्रेड, तो ये प्रोसेसिंग तो है लेकिन ये इनपुट नहीं है। ब्रेड एंड बटर, हाँ ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, कि आपको ब्रेड और बटर चाहिए किसके लिए, आप अपने सैंडविच को तैयार करने के लिए, ईटिंग अ सैंडविच। तो ये भी ऑप्शन गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको मेरे ये MCQs समझ आ गए होंगे। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी MCQs में कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।